तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको और अंडरवर्ल्ड से आ रही एक परिवार में, जिस परिवार ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, सालों के बाद उस घर में एक खुशी का मौका है और जिसमें हमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का, बेटियों का, बेटों का कोई कसूर नहीं होता ऐसे मौक़ों में। और उस घर में अगर कोई खुशी आती है इतने सालों के बाद तो उसको शेयर करना चाहिए। हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया वसई विरार के किंग बादशाह भाई ठाकुर के जन्मदिन की बात, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई। उसके पहले थोड़े दिन आपको बताया गया था कैसे अरुण गवली की सबसे छोटी बेटी की सगाई हुई, और वो शख्स जिसके साथ सगाई हुई करण, वो हमारी चैनल शुरू से देखता आ रहा है और उसी ने हमारे साथ वो तस्वीरें शेयर की थी। एक बार फिर मैं आपके साथ वो तस्वीरें शेयर करूंगा क्योंकि इसका एक खास पर्पस है। और आज से 2-3 दिन पहले एक और शादी हुई है अंडरवर्ल्ड के उस आदमी की, जिसकी मौत की कहानी हम आपको 3-4 बार सुना चुके हैं, डिफरेंट एंगल से, जैसे जैसे नई बातें सामने आई। बात एक गैंगस्टर के मरने की नहीं है, बात एक गैंगस्टर को मारने की नहीं होती। मुद्दा ये है कि उस आदमी को मारा किस तरीके से गया। वो वहशियाना हरकत थी, इंसानियत नहीं थी। हमारी किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। आप कानून के रखवाले हो, कानून से आदमी को सजा दो, फांसी पे लटका दो, कुछ भी करो, चलता है। लेकिन आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया कि आप किसी भी इंसान को अपनी मर्जी से मौत के घाट उतार दो। आप किसी कसाई जलाद से कम नहीं होते। ये सख्त शब्द हैं, लेकिन एक डेमोक्रेसी में, एक कानून की बंदिश में रह के आप अगर पुलिस वाले कुछ ऐसे काम करते हैं तो उसकी नखेदी करनी चाहिए। जब आपको किसी को फांसी पे लटकाना है तो पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, और हुई है इस देश में। बॉम्ब ब्लास्ट के केस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पूरा मौका दिया गया उनकी बात कहने का। जिन्होंने पूरे देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची 93 में, उनको आपने मौके दिए। कानून ने पूरा मौका दिया उनको उनकी बात कहने का, रखने का। आधी रात को उठ के उनकी मर्सी पिटीशंस भी सुनी। ये कानून, ये इस देश का संविधान है। लेकिन जब आप एक कंगरू कोर्ट बना लेते हो, इस देश को एक बनाना रिपब्लिक समझ लेते हो, और सीधा, क्योंकि आपके पास हथियार है, सरकार ने दिया है, सिस्टम ने दिया है, पुलिस ने दिया है, और आप उस हथियार का इस्तेमाल कर लेते हो किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए। खैर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे बहस होनी चाहिए। लेकिन हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, सदा पावले, सदा मामा पावले, उसको जिस तरीके से और 7 तांदेल को कैसे मारा गया आपने सुना। उसकी बहन, उसका भाई आनंद हाथ जोड़ रहे थे पुलिस वालों के कि प्लीज मत मारिए इन्हें, इनको बख्श दो। ये सब छोड़ छड़ा के एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, इनको एक मौका दीजिए। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बीच चौराहे दुनिया भर के सामने उनको एनकाउंटर कह के मार दिया गया। इसी किस्म की बात अमर नायक से भी हुई, और
मुंबई के सैकड़ों लोगों से हुई, 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों से। और इन लोगों को हीरो कहा गया। ऐसे हीरोइक नहीं, 40 के करीब है मुंबई पुलिस में जो हीरो बन गए, क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल्स को मारा था। खैर, आज उसी सदा मामा पावले की बेटी की 2 दिन पहले मुंबई में शादी होती है, और मेरे दोस्त ने, हमारे ये चैनल देखने वाले ने वो तस्वीर भेजी। वो देख के मैं थोड़ा भावुक हुआ। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, बेटियां सबकी एक जैसी होती। और मैं जब वो तस्वीर ध्यान से देख रहा था, मुझे अपना परिवार याद आया, अपनी बेटियां, आपकी बेटियां, इस देश की बेटी। वो बेटी की शादी तो हुई, उसने गहने भी पहने, उसने अच्छी ड्रेस भी पहनी, रिश्तेदार भी आए, लोग भी आए, मंडप भी सजा, मंत्र भी पढ़े गए, शादी भी हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे कार्यक्रम के बीच, धर्म कर्म के बीच, उस लड़की के दिल व दिमाग में एक बात बार बार उठ रही होगी कि काश अगर मेरे बाप को इस तरीके से ना मारा होता तो शायद आज वो अपने जुर्मों की सजा भुगत कर जेल से बाहर आकर शायद जिंदा होता और मुझे आज आशीर्वाद दे देता। बात इतनी सी, बात ह्यूमैनिटी की, बात ह्यूमन राइट्स की। मैं उस बच्ची के दिल में जाके सोच रहा था कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी। हम तस्वीर का एक पक्ष तो देख लेते हैं कि वो अरुण गवली का खास था, ये था, वो था, किया। बहुत से लोग जिम्मेदार थे उसमें, सिस्टम भी जिम्मेदार था, कानून भी जिम्मेदार था, और कानून को हाथ में लेने वाले सबसे बड़े जिम्मेदार थे। लेकिन जो होना था वो नहीं होना चाहिए था, जो हो गया वो नहीं होना चाहिए था। ये आपको शायद कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन हम जब एक सभ्य सोसाइटी की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो कानून के दायरे में रहना भी सीखना होगा। जिन्होंने कानून तोड़ा उनको कानून के नीचे ही सजा मिलनी चाहिए। अगर आप भी कानून तोड़ के उनको सजा देते हो तो वो भी किलर, आप भी किलर। फर्क इतना है कि लोगों की नज़रों में वो कॉन्ट्रैक्ट किलर कहे जाते थे और आप कानून की नज़रों में एनकाउंटर किलर कहे जा रहे हो। एक विलन और दूसरा हीरो, काम दोनों ने एक जैसे किए हैं, कानून का खिलवाड़ दोनों ने किया, इसलिए दोनों में से कोई हमदर्दी के काबिल नहीं है। लेकिन मैं उस बेटी की बात कर रहा हूँ। वो 2 तस्वीरें आप आज देखिए जो आपको दिखा रहा हूँ, उसके साथ उसके कुछ करीबी खड़े हैं। उनमें कौन उसका मामा है, कौन चाचा है, कौन भांजा है, कौन रिश्तेदार है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो उस लड़की का चेहरा देख रहा था, मुझे लग रहा था उसकी हंसी, जो खुशी उसके होठों पे, चेहरे पे नजर आ रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है। परिवार के लिए बहुत सालों के बाद एक खुशी का मौका आया। जब एक बेटी अपने घर जाती है तो माँ बाप को, परिवार को बहुत तसल्ली होती। और मैं आशा करता हूँ कि वो बेटी अपने घर में सुखी रहेगी। बहुत साल हो गए इस घटना को, शायद वो भी भूलने की कोशिश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कभी जब कोई बात उठेगी
तो जिक्र फिर सदा मामा पावले का होगा, बेटी का नहीं होगा। ये ट्रेजेडी है, हमारे समाज की त्रासदी है, सोसाइटी की। खैर, आज उनके परिवार में एक खुशी लौट के आई। उसकी मैं उस परिवार को, मैं जानता नहीं किसी को, मैंने कभी सदा पावले की बीवी को नहीं देखा, ना कभी मिला, ना उसका नाम पता है, ना पता है। इतना पता है कि वो आजकल अपने बेटे के साथ पूना में रहती है। मैंने एक एपिसोड भी किया था, उसमें जिक्र किया। बेटे का अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, बेटे की पत्नी का कोई लेना देना नहीं, सब अपनी एक शांति की जिंदगी जी रहे हैं। एक वो लिगैसी, एक वो पास्ट, एक पिछोकर, एक गुजरा हुआ जमाना उनके साथ जुड़ा हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है। अब इन तस्वीरों में जो लोग आपको नजर आते हैं, उनमें कौन वो आनंद होगा, कौन वो बहन होगी जो सदा पावले के साथ एनकाउंटर वाले दिन उस गाड़ी में थी, जब उनकी गाड़ी को रोक के एनकाउंटर किया गया शिरडी जाते हुए। ये कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं, आपका मन दुखाती है, सबका मन दुखता है ऐसी बातों। गलती किसी ने की, सज़ा पूरा परिवार भुगतता है। गलती करने वालों को सज़ा दो, लेकिन समरी ट्रायल मत करो। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं अंडरवर्ल्ड में, जिन लोगों के घरों में खुशियाँ आती भी हैं तो उसका जिक्र तक नहीं होता, लेकिन जो शरीफ सादे बन जाते हैं, सजा काट के भी बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद गले में हार भी पड़ते हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। ले देके जो पॉलिटिशियंस पूरी गेम खेलते हैं, उसी गेम में जब उनके कारिंदे शामिल हो जाते हैं तो उनको भी हार पड़ने लगती। शायद इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया है सब हाई कोर्ट्स को कि आपके नीचे जितने पॉलिटिकल लोगों के केसेस चलते हैं या चल रहे हैं, उनको एक टाइम बाउंड पीरियड में ख़त्म कीजिए। जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन के रूप में विचर रहे हैं, उनके केसेस का खुलासा जल्दी कीजिए, और जिसका जहाँ कहीं कसूर है उनको जेल भेजिए। इनको इतना लंबा मौका मत दो कि वो क्राइम भी करते रहें और कानून भी बनाते रहें असेंबली में बैठ के या पार्लियामेंट में बैठ के। तो ये खुशियों की बातों के साथ साथ आप लोगों ने हमेशा मुझे बहुत बार पूछते हैं कि आप कभी अपनी ज़िंदगी की बात नहीं करते। मैं आज थोड़ी सी खुशियाँ आपके साथ बांटना चाहता हूँ। दुख, दर्द, अत्याचार सब कुछ मैंने भी बहुत देखा है, बर्दाश्त किया। पुलिस का टॉर्चर भी सहा, अंडरवर्ल्ड के हमले भी देखे हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान की एक ज़िंदगी में चंद दिन वो आते हैं जो वो खुशी से मनाने चाहता है। आज पहली बार आप मेरा परिवार हो, रोज़ मेरे साथ राब्ता रखते हो, सुनते हो, मेरी बुरी बातों को बुरा भी कहते हो, अच्छी बातों को अच्छा कहते हो, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अपनी, हमारी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। हम घर के सदस्य हैं, एक फैमिली है, एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, 1,55,000 लोगों का परिवार। कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई घरों की दीवार नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, लेकिन फिर भी हम
एक दूसरे को जानते हैं। आप अपने दुख सुख मेरे साथ साझे करते हो और मैं भी कर रहा हूँ। इतनी लंबी उम्र में सब नौकरियां करके, दुनिया घूम के, अखबारों की नौकरी, होटल्स की नौकरी, सिक्योरिटी का काम, गाड़ियां धोना, झोपड़पट्टी में रहना, प्रूफ रीडिंग करनी, पत्रकारिता की, बहुत लंबा समय निकल गया, लेकिन सेलिब्रेशन करने का कभी मौका नहीं मिला था। देखो, बहुत बड़ी पार्टी की जाए, ये वो कभी ना तो दिल में था और ना हम इतनी हिम्मत थी, फाइनेंशियली इतना खर्चा करने की हिम्मत नहीं थी कभी, आज भी नहीं है। लेकिन जब कभी मौका मिलता है तो थोड़ी बहुत खुशी मना लेनी चाहिए। और मैं आज आपके साथ वो खुशी शेयर करता हूँ कि 2 दिन पहले हमारी शादी की 50 साल पूरे हुए। बहुत लंबा अरसा होता है, आधी सदी होता है। 50 साल विवाहित जिंदगी जीना, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत से लोगों का होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन इतने दौर में से निकल के, इतनी बड़ी ऊपर नीचे का गुजर करके, सब खतरे कठिनाइयां झेल के, उसके बाद अगर कुछ इस किस्म का मौका आता है तो वो मनाना चाहिए। ये मेरे सब दोस्तों ने, हमारी पूरी टीम जो चंडीगढ़ में बलजीत परमार फॉर यू के साथ और मेरी पंजाबी की चैनल हिंद पंजाब के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने सबने जोर दिया कि छोटा सा एक फंक्शन होना चाहिए फैमिली का। मैं इसमें पार्टी नहीं कहता। मैंने कोई बैंड बाजा नहीं बजाया, कोई डीजे नहीं लगाया, कोई बत्तियां नहीं जलाई, कोई दिया नहीं जलाया, कोई सारंगी नहीं बजाई, कुछ नहीं की। एक छोटे से हॉल में, वो भी मुंबई प्रेस, चंडीगढ़ प्रेस क्लब, मुझे मुंबई याद आता रहता, चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक छोटे से हॉल में 35-40 लोगों का जो घर की पार्टी थे, घर के लोग थे, जो हम इकट्ठे हुए सब लोग। कोई लेक्चरबाजी नहीं हुई, कोई लेना देना गिफ्ट ये वो कुछ नहीं। सब फैमिलीज के साथ आए, हमारे कैमरामैन, हमारे रिकॉर्डिस्ट, हमारे एडिटर, हमारे वाहन चालक और हमारे लोकल जो साथी लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनमें कुछ जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं, कुछ पुलिस के अफसर भी थे, उनमें कुछ एविएशन एक्सपर्ट भी थे, उन मेरे पुराने स्कूल के साथी, कुछ कॉलेज के, कुछ यूनिवर्सिटी के और कुछ प्रोफेशन के, पत्रकार, डॉक्टर। हमारे एक मित्र हैं, वो हमारे साथ पढ़ते पढ़ते तरक्की करते करते वाइस चांसलर बन गए जयपुर में। वो जयपुर से आए, उनको जब पता चला, उनको याद था, स्पेशली अपने बेटे को साथ लेके 45 साल के बाद मिले थे हम। लेकिन सब टेलीफोन पे तो राब्ता था, आमने सामने नहीं मिले थे। इसी तरह हरियाणा के एविएशन एडवाइजर कभी नहीं मिले थे जिंदगी में, फोन पे बातें होती थी, वो भी स्पेशली आए। गुड़गांव से लोग आए, हिसार से आए, जयपुर से आए, राजस्थान के और बाकी शहरों से आए, मुंबई से मेरे फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े दोस्त आए। मितवा घायल फिल्म आपने देखी होगी, उसमें मितवा नाम का करैक्टर स्पेशली मुंबई से आया कि आज परमार साहब की जिंदगी का बड़ा दिन है, तो मिल के आते हैं। दारा स्टूडियोज चंडीगढ़,
नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो, उसके कर्ता धर्ता रतन औलख। मेरे बचपन के दोस्त और बड़े भाई अवतार सिंह राणा, जिनको भंगड़ा किंग कहा जाता है, वो भी आए, उनका परिवार आया। किस किस का नाम, वो सब शेखो, गोरकी, जितने पंजाब के थिएटर से, फिल्मों से जुड़े हुए लोग, और पंजाब ऑनलाइन प्रोड्यूसर एसोसिएशन के कर्ता धर्ता लाली गिल, वो भी आ गए। मैं किसी का नाम भूल भी सकता हूँ, लेकिन वो लोग जो पुराने जिंदगी से जुड़े हुए थे, एक परिवार की तरह इकट्ठे हुए और हमने 4-5 घंटे बहुत मस्ती की। पुरानी यादें, जोक्स, लतीफ़े, शायरी, पोइट्री, भंगड़ा, डांस सब हुआ। लेकिन कोई लाउड स्पीकर नहीं था, कोई माइक नहीं था, दिल था, इज्जत थी एक दूसरे की, प्यार था, जज्बा था, यादें थी, बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह की उस 8 तारीख को शादी हुई जो बडाला में, उस लड़की की ज़िंदगी में जो यादें थी, इसी किस्म की यादें हम सब के दिल में थी। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आपको रल मिलकर एक दूसरे से मिलके खुशियाँ मनाने का मौका मिलता है, और अच्छा लगता है कि वो खुशियाँ हम सब के साथ शेयर कर सकते हैं, साझी कर सकते हैं। आपका रोना धोना कोई सुनना नहीं चाहता, तो हर आदमी की ज़िंदगी में इतनी तकलीफ होती है, इतने झंझट होते हैं, अपनी समस्याएं हल नहीं होती तो आपकी समस्याओं को अपनी झोली में कौन डालेगा। एक बड़ा इमोशनल सा एपिसोड मैंने आपको सुनाया, क्योंकि जो हम समाज में देखते हैं, जो समाज में प्रचलन चलता है, उसके साथ साथ हमें भी वो गंगा में बहना पड़ता है। हम कि सुपर ह्यूमन तो है नहीं कि ज़िंदगी में कुछ और हो रहा है हम ऊपर ऊपर से तैर के निकल जाएं, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी के हर कदम पे, हर मिनट, हर पल एक नई समस्या, एक नई खुशी, एक नई गमी खड़ी होती है। सबका टाकरा करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने ये आज की मूवमेंट सिर्फ इसलिए शेयर की कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जब कभी खुशी के पल मिलें, उनको एंजॉय जरूर किया करो। ये खुशियाँ जिंदगी में बहुत कम आती हैं, मौके बहुत कम आते हैं। सेलिब्रेट करो उनको, मनाओ, खुश हो, नाचो, गाओ, हंसो, जोर से चीखो, कुछ भी करो, लेकिन एंजॉय करो। जिंदगी जैसे भी आती है उसको एंजॉय करना हम सीख लेंगे तो कभी दुख की मात्रा इतनी नहीं होती जितनी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों पे हम पेन किलर नहीं लेते, जब हाथ से बाहर होता तो लेते हैं। तो छोटे मोटे दर्द बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन खुशियों को मनाना चाहिए। ये आप सब लोगों से, मेरे परिवार हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे पिछले 3 सालों में तकरीबन अच्छे बुरे वक्त में आप सब ने हमारा साथ दिया है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और इसी तरह हमारी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती रहें और हम सब मिलजुल के उनको बांटते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।